Okay, we started with question number 23. We have already completed earning part, and the most important thing in this was your overtime calculation. Okay, this is very important. Make sure it can separately come in your exam also for objective type. Okay, so it is very important. Okay, so overtime we have already calculated based on your number of hours worked. Then it was given as an instruction that it should be a combination of wages and basic salary. Wages और basic salary का combination, डीए और बेसिक सैलरी का आपका कॉम्बिनेशन चाहिए था, जिसको डबल करना था और हमने 8 से हमेशा उसको डिवाइड कर देना. ठीक है, तो ये हमेशा ओवर टाइम का कैलकुलेशन आप याद रखो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ओके. सो नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू आर, ये अर्निंग हो गया. नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू आर कॉस्ट. ठीक है, आप कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे जैसे रेगुलरली फाइंड आउट करते थे. सारी कॉस्ट को ऐड करके आपको फाइंड आउट करना है उसको. ठीक है, सो इसको थोड़ा जूम करते हैं. दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन इज हियर. यहाँ पर है आपका क्वेश्चन. ये मैंने ऑलरेडी आपको अर्निंग पार्ट सॉल्व करके कल भेज दिया था. आज हम लोग कॉस्ट उसका क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे. उससे पहले कल के इसमें कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अभी भी. एंड दिस इज ऑब्वियसली नॉट द लास्ट क्वेश्चन. इसके बाद भी हमारे पास रहेगा. तो दो बंदे हैं, रमेश पहले था कि राकेश पहले था? राकेश एंड रमेश. ठीक है, थोड़ा सा एक लाइन चाहिए था यहाँ पे. दिस इज कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट. ठीक है, cost to the company, calculation of labor cost. Now you are calculating this from the point of view of company. तो कंपनी कितना एक्सपेंसेस कर रही है अपने लेबर के ऊपर, सारा ऐड कर देना, वेदर इट इज कैश और नॉन कैश. याद रखना, अर्निंग के टाइम पे हम लोगों ने नॉन कैश नहीं लिया था, बट यहाँ पर हम लोग लेंगे. अर्निंग के टाइम पे हम लोगों ने पीएफ और ईएसआई एम्प्लॉय का डिडक्ट किया था, यहाँ पे एम्प्लॉयर का हम लोग ऐड करेंगे. ठीक है, दिस टू डिफरेंस मैंने अर्निंग के टाइम पे भी बताया था आपको, वापस से यहाँ पे भी बता रहा हूँ. दोनों में बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है. अर्निंग के टाइम पर नॉन कैश नहीं लेना है, पहली चीज. दूसरा, वहां पर पीएफ और ईएसआई एम्प्लॉय का डिडक्ट होगा, क्योंकि अर्निंग मालूम कर रहे हैं हम लोग. तो अर्निंग में से वो चला जाता है और जो बच जाता है वो आपका अर्निंग होता है या नेट वेजेस होता है. ठीक है, उसके बाद जब आप कॉस्ट मालूम करेंगे तो सारे एक्सपेंसेस आपको ऐड करने, एम्प्लॉयर के सारे एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर के ऐड करेंगे और पता करेंगे कि उसका इसमें से कोई इनकम होता ही नहीं है, कंपनी का कोई इनकम ही नहीं है जो वहां पे लेस करे. सारा एक्सपेंसेस ही सारा ऐड करना है अपन को. ठीक है, सो फर्स्ट जो चीजें हैं वो सब सेम रहने वाली थी. बेसिक वेजेस. ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, यहां से भी आप देख के लिख सकते हो. 15,000 एंड 18,000. आप पूरा का पूरा अर्निंग से कॉपी कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है. सेम रहेगा दोनों जगह, सारी चीजें सेम है. इवन डीए विल बी सेम. तो डीए में यहां से देख लेता हूं कितना था. इट वाज 12,000 एंड 14,400. जबकि क्वेश्चन से देखोगे तो वहां पे डायरेक्शन दिया है कि इट इज 80% ऑफ बेसिक. 80% ऑफ बेसिक. तो या तो कैलकुलेट करो या तो वहां से कॉपी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. दोनों जगह सेम ही आंसर आने वाला है आपका, 80%. ठीक है, इसी को मैं ड्रैग कर देता हूं यहाँ पे, तो इसका भी आंसर आ जाएगा. ठीक है, नाउ ये सब इसी ऑर्डर में आपको ले लेना है. सेम, कुछ भी करना नहीं आपको, यही ऑर्डर में सेम कॉस्ट में. कॉस्ट में हम लोग कोई भी इधर उधर नहीं करते. तो आपको चाहिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन चाहिए टू पीएफ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई, सब ऐड होगा. इट इज नॉट लाइक अर्निंग जहां पे हम लोग इसको लेस करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है. ओवर टाइम भी चाहिए मुझे. ओवर टाइम के लिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं. ठीक है,
क्यों ओवर टाइम के लिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि ओवर टाइम के लिए यहाँ पे दिया है ओवर टाइम वॉज डन ऑन जॉब नंबर 100, तो सिर्फ 100 पे हुआ है, दोनों पे नहीं हुआ है ना, तो 100 पे हुआ है, तो हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, उसको ब्रेक लेंगे। ओके, और एक्सपेंडिचर ऑन एमिनिटीज। सर ओवर टाइम भी कैलकुलेट करेंगे ना, यस करेंगे ना, ओवर टाइम भी लेंगे यहाँ पे, वो भी कॉस्ट है, लेकिन वो स्पेसिफिक कॉस्ट है, वो स्पेसिफिक जॉब की कॉस्ट है, ठीक है, तो वहां पे ध्यान देंगे, एलोकेशन में याद रखेंगे, यहाँ पर नहीं। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक्सपेंडिचर और एमिनिटीज लिया है, जबकि वो हमने वहां पे नहीं लिया था। यहाँ पर देखो वर्ड मैंने क्या यूज किया है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर क्या दिया है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन में बोला है दी नॉर्मल वर्किंग आवर्स जो है वो 225 है, ओवर टाइम इज पेड डबल, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस एंड पीएफ आर इक्वल टू द रेट ऑफ एम्प्लॉय। क्या मतलब समझ में आया इसका आपको, बोलो। मुझे एम्प्लॉयर की कॉस्ट मालूम करने के लिए एम्प्लॉयर का पीएफ चाहिए। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ईएसआई और पीएफ जितना एम्प्लॉय का था उतना एम्प्लॉयर का भी होगा, तो क्या मैं सेम ले लूं, सेम, वेरी गुड महेश, सेम अमाउंट। एस एस का नाम क्या है पता नहीं है, बट यस, है ना, यही इंस्ट्रक्शन दिया है आपको। सी, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आपको नहीं चाहिए, आपको एम्प्लॉयर का चाहिए, एंड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इज सेम, ठीक है, सेम अमाउंट हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो सिर्फ आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या है, अगर एम्प्लॉय का लेके आ जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग, क्या हम लोग इधर ही से ले लें, अर्निंग में मालूम किया था ना, यही तो था 1500 1800, अभी भी कैलकुलेट करोगे सेम आएगा, 1500 इसका था, 1800 इसका था, अर्निंग के टाइम पे ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, डबल मेहनत करने की जरूरत नहीं, इसका 450 था, इसका 540 था, बराबर, एनी डाउट। तो मैंने वहीं से कॉपी कर लिया है यहाँ पे, तो बेसिक डीए एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन क्योंकि सेम था, ध्यान देना, इसलिए मैंने वहीं का ले लिया, ईएसआई सेम है तो मैंने वहीं से ले लिया, इट इज मोस्ट प्रोबेबली 99% सेम ओनली, ठीक है। एज पर रूल पीएफ का जो कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कभी भी सेम होता है, हाँ ईएसआई का इतना नहीं है, लेकिन ईएसआई का भी इधर पे बोल दिया सेम है तो हमने ले लिया उसको, ठीक है, बट वी नीड टू रीड द क्वेश्चन। अच्छा, एक्सपेंसेस ऑन एमिनिटीज दिया है, डायरेक्टली आप ले लो, भले इसके आगे पर मंथ दिया है, लेकिन सारी कैलकुलेशन हम लोगों ने पर मंथ में ही किया हुआ है, 600 एंड 700 ऐसे ही ले लो, ठीक है। तो सब हम लोगों ने पर मंथ ही लिया है, अगर आप देख रहे हैं, इट इज फॉर द मंथ ऑफ, it is for the month of March, this detail is for the month of March only, and ये पर मंथ है तो मैंने इसको पर मंथ इसको ले लिया है क्लियरली, इसको कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, ना तो क्या करेंगे आप इंटू 12 करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बाकी की चीजें जो है वो पर मंथ में, ये भी पर मंथ में ही रहने दो, क्योंकि आज भी आपके पर मंथ में है, तो मैंने किसी भी चीज को कन्वर्ट नहीं किया है पर एनम में, ठीक है। ओके, नाउ ऐड कर दो सबको। सर ओवर टाइम बाकी है, ओवर टाइम बाद में करेंगे बिकॉज इट इज स्पेसिफिक, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लूं मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, यस मैंने कुछ नहीं छोड़ा। टोटल टोटल लेबर कॉस्ट एक्सक्लूडिंग ओवर टाइम, है ना, यहाँ पे लिखना है एक्सक्लूडिंग ओवर टाइम, हमने अब तक के ओवर टाइम को कंसीडर नहीं किया है, ओके। एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट पर आवर तो आप मालूम कर सकते हैं, दे हैव नॉट आस्क्ड इट, बट आपको अगर आर्ली कॉस्ट मालूम करना है तो आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं आर से डिवाइड करके, आर्स 225 है, तो अगर आपको चाहिए कि मुझे आर्ली कॉस्ट भी मालूम करना है तो आप कर सकते हैं, ऑल दो क्वेश्चन में पूछा नहीं है, इसको बोलते हैं इफेक्टिव आर, इसको बोलेंगे इफेक्टिव आर्ली कॉस्ट। सी बेटा क्वेश्चन में नहीं पूछा है लेकिन फिर भी हम लोग ने कर दिया, डिवाइड बाय 225, ठीक है, दैट्स इट। तो मैंने फिर भी फाइंड आउट कर लिया है, जबकि आपका क्वेश्चन यहाँ पर एंड हो जाता है,
दिस टू आर नॉट रिक्वायर्ड बाय द क्वेश्चन, यहाँ पर आपका क्वेश्चन एंड हो जाता है। ठीक है, इसकी आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, सो इवन इफ यू डोंट डू इट, आपका कोई फर्क यहाँ पे पड़ नहीं जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट पार्ट, ये जो आपको दिख रहा है ना, रमेश जॉब नंबर 100 एंड जॉब नंबर 101। व्हाट डू यू मीन बाय जॉब? जॉब का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क, जो जॉब को आप बोलते हैं उसको वर्क बोला जाता है। ठीक है, तो इट्स अ प्रोडक्शन यूनिट या फिर प्रोडक्शन एरिया है। एक जगह पे एक प्रोडक्ट बन रहा होता है, दूसरी जगह पे दूसरा प्रोडक्ट बन रहा होता है, तो इट इज कॉल्ड जॉब। कॉस्टिंग में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, जॉब बोलते हैं। ठीक है, बैचेस बोलते हैं, जॉब बोलते हैं इसको। दिस इज रिलेटेड टू योर वर्क। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस या फिर वर्क से रिलेटेड इसको बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आपका टाइप ऑफ वर्क है। ठीक है, जॉब नंबर 100 है, जॉब नंबर 101, ये आपका टाइप ऑफ वर्क है जहाँ पे एक ही लेबर काम कर सकता है। मतलब राकेश जो है वो 40% जॉब नंबर 100 पे काम करता है और 60% जॉब नंबर 101 पे करता है। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हर जॉब की कॉस्ट कितनी होगी, तो उसकी कॉस्ट आपको पता है, उसकी तो कॉस्ट आपको पता है ना, एक्सक्लूडिंग ओवर टाइम आपको पता है, और ओवर टाइम भी आपको पता है कि जॉब नंबर 100 पे ही हुआ था सिर्फ। ठीक है, और उसकी टोटल कॉस्ट आपको मालूम है, तो आप ये पता कर सकते हैं कि कॉस्ट कितनी रिलेटेड है जॉब नंबर 100 से और 101 से। परसेंटेज दिया है आपको, सिर्फ उसको यूज करके क्या करना है, कन्वर्ट करना है। मैं आपको करके बताऊंगा अभी। ठीक है, तो थोड़ा सा साइड में लेते हैं क्योंकि टेबल थोड़ा सा अलग है इसका। एक आप पर्टिकुलर्स ले लेना, या फिर वेजेस उसका नाम दे सकते हैं आप। ठीक है, या फिर पर्टिकुलर, जैसे भी आपको देना है, इसके नाम से कोई लेना देना इसका नहीं है। ठीक है, आई विल टेक टोटल ईयर। ठीक है, बेसिस अगर आपको चाहिए तो आप ले लो। ओके, ले लिया। अगर बेसिस चाहिए आपको तो बेसिस भी आप ले सकते हैं, एक कॉलम बेसिस का ही बनाना है, बट ये एक्स्ट्रा एफर्ट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, नाउ वी हैव जॉब नंबर 1, जॉब 100 एंड जॉब 101। ठीक है, ये जितने भी जॉब आपको दिए होंगे XYZ, वो आपको यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, तो मैं इसको टेबल को कंप्लीट कर लेता हूँ अभी। दिस इज व्हाट एलोकेशन ऑफ वेजेस, एलोकेशन ऑफ वेजेस टू जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 100 एंड जॉब नंबर 101। ठीक है, तो सबसे पहले बारी आती है राकेश की। ठीक है, और फिर बारी आएगी रमेश की। इसको दो पार्ट में आप डिवाइड करेंगे, एक तो उसका वेजेस और उसका ओवर टाइम। वैसे ही आप रमेश के साथ में भी करेंगे। ठीक है, उसका वेजेस और उसका ओवर टाइम। ठीक है, क्योंकि वेजेस में ओवर टाइम नहीं है तो ओवर टाइम अलग से आएगा। कितना है आपका टोटल वेजेस राकेश का, यहां से ले लो, 29550, 29550 है, 29550 ले लिया मैंने यहाँ पे। और रमेश का भी लगे हाथ ले ही लेते हैं क्योंकि जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, तो मैंने इन दोनों के वेजेस पूरा यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, देख सकते हो आप, सेम है ना, दोनों का, राकेश का और रमेश का। ठीक है, ओवर टाइम भी आपको पता है, अर्निंग वाले पार्ट में जाएंगे। ये था अर्निंग वाला पार्ट जो मैंने आपको कल भेजा है। देखो दोनों के ओवर टाइम भी है और दोनों के ओवर टाइम कोइंसिडेंटली सेम है, 4320, 4320 ओवर टाइम के आवर्स, ओवर टाइम के उनके वेजेस, जो उनका ओवर टाइम का उनका वेजेस मिला है उनको 4320 है। 4320 इसका भी है और 4320 इसका भी है। ठीक है, सो वेजेस के लिए तो आपको बोला है, क्या बोला है कि राकेश का 40 करो, 40% करो, ऐसा रेशियो आपको दिया है वेजेस के लिए।
ठीक है, ये आपको सिर्फ जॉब नंबर 100 पे लेना है। ठीक है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज गिवन। और रमेश का क्या है, 20:80%। 20:80% दिया है आपको, या 20:80 लिखना है या 20:80% लिखना है, बोथ आर सेम, कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, आप परसेंटेज लिखो या नहीं लिखो। ठीक है, और यहाँ पे इट इज ऑलरेडी गिवन कि किस में लेना है इसको, जॉब नंबर 100 पे लेना। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया है, ओवर टाइम वॉज डन ऑन जॉब नंबर 100 ओनली। ठीक है, तो ओवर टाइम के आवर्स, ओवर टाइम का अमाउंट किस में जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जॉब नंबर 100 पे जाएगा, 4320। ये दिया है क्वेश्चन में कि ओवर टाइम वॉज डन ऑन जॉब नंबर 100, और इसको क्या करना है, सिर्फ 40:60 में डिवाइड कर देना, दोनों में, जॉब नंबर 100 और 101 पे। तो मैं करता हूं, अमाउंट का पहले वाले को कितना जाएगा, 40%। ठीक है, दूसरे को अमाउंट का कितना जाएगा, 60%। बराबर, ये यहाँ पर हो गया। सेम इसको यहाँ पे भी कर लेना है आपको, अमाउंट का 20% पहले वाले को जाएगा, और अमाउंट का 80% दूसरे वाले को जाएगा। ठीक है, नाउ टोटल कर लो। ठीक है, डन, और ये हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एनी डाउट? थोड़ा बड़ा होता है इस टाइप का क्वेश्चन, बट हमेशा फॉर्मेट सेम रहता है। ठीक है, हमेशा फॉर्मेट इज गोइंग टू बी ऑलवेज सेम ओनली। एक बार अर्निंग में मेहनत कर लिया तो बार बार आपको करने की जरूरत नहीं रहती। एक तो ओवर टाइम का कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आपको देता है, अदरवाइज एवरीथिंग इज सिंपल ओनली। यहाँ पर आपको पर आवर निकालना नहीं था, बट मैंने निकाल के दे दिया आपको आवर से डिवाइड करके। कल वाला वापस से भेज दे रहा हूँ, ताकि आपको सारा एक साथ में मिल जाना चाहिए। और आज का जो है वो भी भेज देता हूँ। ओके, अब हम लोग अटेंडेंस लेंगे और उसके बाद वापस से कंटिन्यू करेंगे। We already know overtime. Why we calculated this? We already know overtime. नहीं समझा मैं, क्या बोल रहे हो आप सूरज? हाँ, हम लोग को ऑलरेडी मालूम था ओवर टाइम, लेकिन यहाँ पर आपको हर जॉब पे कितना उसने टाइम दिया है। ठीक है, उसके वेजेस कितना स्पेंड किया अपना, मतलब 40 × 60। और ओवर टाइम का आपको पता है, ओवर टाइम तो ऑलरेडी मालूम था उसका कितना है, लेकिन ओवर टाइम उसने हर जॉब पे भी तो किया हुआ है, 100 जॉब नंबर 100 पे ओवर टाइम किया हुआ है, तो वो टोटल उस जॉब की कॉस्ट मालूम कर रहे हो आप। ये तो उसने आपने टोटल कॉस्ट मालूम कर दिया, और जब हम लोग टोटल कॉस्ट मालूम कर रहे थे तो हम लोगों ने यहाँ पे ओवर टाइम नहीं लिया था। देखो, मैंने आपको बताया ये वेजेस जो है वो एक्सक्लूडिंग ओवर टाइम है, यहाँ पे मैंने नहीं लिया है। ठीक है, तो आप जब फाइंड आउट किया था तब आपने अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइंड आउट किया था, कॉस्ट भी तो होता है।
सी एम्प्लॉय के लिए वार्निंग है, बट एम्प्लॉयर के लिए तो कॉस्ट है ना, तो कॉस्ट में भी तो आना चाहिए वो पार्ट। लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली दिया है कि जो आपका ओवर टाइम है वो सिर्फ कौन से जॉब पे हुआ है, जॉब नंबर 100 पे हुआ है। जब आप एलोकेट करेंगे मतलब कौन सा एम्प्लॉय कितना काम किया है, मतलब किस जॉब के लिए उसका कितना वेजेस बनता है। ठीक है, तो जॉब नंबर 100 के लिए 40:60 में ये तो कर लिया। लेकिन जब ओवर टाइम सिर्फ जॉब नंबर 100 पे किया है तो आपको सिर्फ 100 में लिखना है, ये क्वेश्चन में आपको दिया है। ठीक है, इसलिए ओवर टाइम वापस से हम लोगों ने कंसिडर किया। ओके, सो आपको ओवर टाइम कैलकुलेट करना है अर्निंग के टाइम पे, देन ओवर टाइम आपको लेना है कॉस्ट के टाइम पे भी। ठीक है, ऐसे भी लेते हैं हम लोग कॉस्ट के। एलोकेशन में जब क्लियरली बोला हो कि सिर्फ एक ही जॉब पे हुआ है तो आप क्या करेंगे, उसको वहां पे ले लेंगे। ठीक है, ओके। नाउ वंस अगेन एक और एक क्वेश्चन सेम है, वो भी एग्जाम में ही पूछा था, आप देख सकते हो सारे एग्जाम के ही क्वेश्चन है वैसे। ठीक है, तो स्काई एंड ब्लू, द क्वेश्चन इज सेम, पूरी तरह से सेम है। ठीक है, अब तो इसमें एम्यूनिटीज भी नहीं दिया हुआ है, वो छोड़ दो, ये क्वेश्चन पूरी तरह से सेम है। सिर्फ यहाँ पर एक जॉब की जगह पे 3 जॉब दिया हुआ है, एक जॉब की जगह पे 3 जॉब दिया है, तो आपको भी क्या करना है, यहाँ पे 2 जॉब की जगह पे 3, मतलब यहाँ पे 2 की जगह पे 3 दिया है तो यहाँ पे भी आप 3 कॉलम बना देंगे। इतना ही डिफरेंस है ये क्वेश्चन में, बाकी एवरीथिंग इज सेम। वी विल स्टार्ट नाउ। ठीक है, तो सबसे पहले अर्निंग मालूम करेंगे एज यूजुअल जैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, अर्निंग मालूम करने के टाइम पे ओवर टाइम मालूम कर लेंगे पहले से, फिर कॉस्ट मालूम करने के टाइम पे एलोकेट करेंगे। एकदम सेम फॉर्मेट आप वापस से क्या करेंगे, पूरा का पूरा फॉलो करेंगे। आई विल शेयर दी स्क्रीन। इसको थोड़ा जूम करते हैं। ओके, एंड नाउ वी विल फाइंड आउट अर्निंग, सेम जैसे यस्टरडे हम लोग ने किया था। अर्निंग फाइंड आउट करने के टाइम पे आपको कुछ चीजें ध्यान रखना है। ठीक है, तो कौन है यहाँ पे एम्प्लॉइज, आपके स्काई है और ब्लू है। यहाँ पे एक लाइन मुझे 2 चाहिए एक्चुअली, दिस इज फॉर राइटिंग एट एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 24। एंड देन यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग, लेबर अर्निंग, लेबर अपने घर कितना लेके जाता है पैसा। ठीक है, तो बेसिक वेजेस ले लेंगे। ठीक है, तो बेसिक वेजेस ले लेते हैं हम लोग, कुछ दिया नहीं है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर द मंथ, तो ये कैलकुलेशन मंथ के लिए ही होती है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने हमेशा मंथ में ही ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ओके, तो बेसिक वेजेस आपका 200 है, एक का 320 है, बराबर, ये उनका बेसिक वेजेस है, देख लो आप यहाँ पे। ठीक है, सो एक का 200 है, एक का 320 है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको फॉरवर्ड करके रखा हुआ है, तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आपके पास होना चाहिए हमेशा क्वेश्चन। तो डीए मतलब डियरनेस अलाउंस भी इसको मिलेगा। 50% बोल रहा है तो 50% आप बेसिक पे ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जबकि क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है किस पे कैलकुलेट करना है, बट डीए इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन बेसिक, मतलब ऐसे रियलिटी में भी ऐसे ही कैलकुलेट होता है। तो नहीं भी दिया इंस्ट्रक्शन तो आप वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। तो 200 का 50% 100 एंड 320 का 50% इज 160, बराबर। कोई दिक्कत है यहाँ तक कि आपको? वी हैव जस्ट स्टार्टेड, और बेसिक वेजेस वैसे ही ले लिया हमने जैसा क्वेश्चन में दिया था। डीए बोला है 50% ऑन बेसिक, तो मैंने 50% ऑन बेसिक निकाल लिया है। ओके, सो वी विल मूव ऑन। कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय, contribution to employee state insurance on basic, contribution to provident fund on basic। और यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि डियरनेस एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू दी स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड आर इक्वल रेट्स, दोनों का रेट जो होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, दोनों का रेट जो होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, मुझे बताओ
अर्निंग मालूम करते टाइम पे आप पीएफ और ईएसआई ऐड करेंगे या लेस करेंगे? अर्निंग मालूम करने के टाइम पे लेस पीएफ करेंगे। लेस करेंगे, लेस करेंगे। है ना? तो यहाँ पर एक चीज रह गई है सिर्फ ओवर टाइम, और मुझे सिर्फ लेस कर देना है दोनों चीजें। क्या क्या? पीएफ एंड ईएसआई, है ना? ये दोनों मुझे सिर्फ क्या कर देना है? लेस कर देना। मैं कैलकुलेट भी करके रख सकता हूँ ऑलरेडी। पीएफ कितना है? 2%, 2% दोनों पे है पीएफ, है ना? नहीं, पीएफ इज 8%। किस पे निकालना है? बेसिक वेजेस पे। ठीक है, बेसिक वेजेस पे 8% पीएफ है आपका। ठीक है, ये हो गया। और ईएसआई भी है। ईएसआई इज हाउ मच? ईएसआई इज 2%। तो अगेन बेसिक के ऊपर 2% निकालना है आपको। ठीक है, वो भी निकाल लिया। डन, ये दोनों हो गया। ओवर टाइम बाकी है। ओवर टाइम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे हम लोगों ने पहले किया था। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये तो आवर्स दिए हैं 400, जो कि डिवाइड करने के लिए काम आएगा। ओवर टाइम इज पेड एट डबल दी टोटल ऑफ नॉर्मल वेजेस एंड डीए। डीए और वेजेस का डबल रेट से क्या होगा? ओवर टाइम पेमेंट होगा, है ना? तो सबसे पहले नीचे ले लो आप बेसिक वेजेस एंड डीए, और उसका टोटल कर लो। यही बोला है, डबल दी टोटल ऑफ नॉर्मल वेजेस एंड डीए। नॉर्मल मतलब बेसिक वेजेस, टोटल ऑफ बेसिक वेजेस एंड डीए, दोनों का टोटल कर लो पहले। तो यहां से कॉपी कर लेता हूं मैं, और उसको टोटल भी कर लेता हूं। तो इसका कितना आ जाएगा? इसका हो जाएगा 300 टोटल, और 320 प्लस 160 हो जाएगा आपका 480। दिस इज कॉल्ड टोटल ऑफ बेसिक एंड डीए। दिस इज कॉल्ड टोटल ऑफ बेसिक एंड डीए, बराबर। इसको क्या करने बोला है? डबल करने बोला है। तो कितना हो जाएगा डबल? 300 का डबल 600। 600, और 480 का डबल 960। 9। ठीक है, आवर्स लिखो और उससे डिवाइड कर दो। इसके नॉर्मल वर्किंग आवर्स जो है वो 400 है। तो इसको बोलते हैं ओवर टाइम वेजेस पर आवर। इसको बोलते हैं ओवर टाइम वेजेस। तो बोलो ओवर टाइम वेजेस कितना होगा? डबल। किसका डबल? बेसिक और वेजेस का डबल। ये क्वेश्चन में दिया है। दिस इज कॉल्ड ओवर टाइम वेजेस। और अगर पर आवर मालूम करना है तो आवर्स से डिवाइड करना पड़ेगा। आवर्स कहाँ पर दिया हुआ है? आवर्स यहाँ पर दिया हुआ है। दी नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितना है? 400। उससे डिवाइड कर लो, आपको पर आवर मिल जाएगा 600 डिवाइड बाय 400। ये आपका 1.5 है, और यहाँ पर आपका 2.4 है। अगर डिवाइड करेंगे तो चैट बॉक्स में क्या है? 1.5 एंड 2.4। वेरी गुड महेश। ठीक है, तो ये आपका हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कल भी किया था सेम तरीके से, बेसिक डीए लिया, टोटल किया, डबल किया, और आर से डिवाइड कर दी। ठीक है, ओवर टाइम कैलकुलेशन है। लास्ट टाइम पे एग्जाम में आया था, ऑब्जेक्टिव पेपर जो था उसके अंदर बोला था, इंफॉर्मेशन दिया था और आपको बोला था कैलकुलेट करना। ठीक है, ओके। कोई दिक्कत है? नो। तो मैं थोड़ा सा स्पेस लेके यहाँ पे ओवर टाइम के लिए जगह ले लेता हूँ, क्योंकि हर दोनों का अलग अलग लिखते हैं हम लोग। तो ओवर टाइम स्काई का भी लिखेंगे और ब्लू का भी लिखेंगे। ठीक है, स्काई का कितना है और ब्लू का कितना है वो हम लोग को देखना पड़ेगा। तो बेटा ब्लू ने तो किया ही नहीं है ना? देखो, ओवर टाइम किया ही नहीं है ब्लू ने, 0 है। तो मैं ब्लू का निकाल देता हूँ। ब्लू ने बेटा ओवर टाइम नहीं किया है। स्काई ने किया है। कितने आवर्स किया है उसने? 10। और उसका रेट कितना है? यहाँ से ले लो 1.5। तो सर आपने ब्लू का क्यों निकाला?
कुछ नहीं, निकाल दिया, आप निकाल दिया तो निकाल दिया, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो 10 इंटू 1.5, ठीक है, उसको 1 घंटे के 1.5 के हिसाब से 10 घंटे के 15 रुपए उसको मिल जाएंगे। ठीक है, आप नोटिस करोगे कि कितनी कम सैलरी होती है, जो लेबर होती है उनकी कितनी कम सैलरी होती है। ठीक है, खैर यहाँ पर जज्बाती नहीं होना होता है, क्वेश्चन क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रॉस वेजेस, एंड नेट वेजेस के लिए आपको पीएफ एंड ईएसआई माइनस करना है। सो ब्लू का हो जाएगा 315 में से -16 - 4, और मैं इसको ट्रैक कर दूंगा, फॉर्मूला एक बार लगा हुआ है। तो 480 - 25.60 - 6.4। ओके, दिस इज डन। दिस इज आवर नेट वेजेस, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। दिस इज आवर ग्रॉस वेजेस, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा ओवर टाइम है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन भी। नेट वेजेस या फिर अर्निंग भी बोल सकते हो आप इसको, टेक होम बोलते हैं ना, टेक होम। टेक होम मतलब आप इतना घर लेके जाएंगे। जब जॉब पे जाओगे तो वो लोग बोलेंगे टेक होम सैलरी कितनी है। टेक होम का मतलब होता है नेट सैलरी। ठीक है, जितना आप अपने घर लेके जाएंगे उसको बोलते हैं। ओके देन, ये मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया है अभी। ठीक है, अब इसका आप कैसे मालूम करेंगे इसका वेजेस। वेजेस मालूम करने के टाइम पे बेटा आप बेसिक वेजेस लेंगे, डीए लेंगे, पीएफ और ईएसआई ले लेंगे। पहले तो टोटल कर लेंगे, फिर वर्क एलोकेशन होगा आर एस और टी पे। ठीक है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। और फिर इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन हम लोग को नीचे मिलेगा। ठीक है, नहीं है क्या, हाँ यहाँ पर है एक क्वेश्चन। ठीक है, ये भी सेम है, और बाकी दोनों तो क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ओनली योर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, या तो आपको टोटल कॉस्ट मालूम करना है या तो अर्निंग मालूम करना है, मतलब हाफ हाफ। इसी क्वेश्चन को आप स्प्लिट करेंगे तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एक तो अर्निंग का हो जाता है, एक तो दूसरा आपका कॉस्ट का हो जाता है। तो ये सारी चीजें उससे ही रिलेटेड है। बाकी ये जो क्वेश्चन होते हैं बड़े होते हैं। ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 24, और लास्ट वाला क्वेश्चन आपको करना है। ये जो क्वेश्चन है 39 पे भी है और 38 भी है। ठीक है, इधर पे 39 है और यहाँ पर 38 है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है जो अभी हम लोग ने करवाया इससे रिलेटेड है। बाकी तो सब बाकी तो सब हाफ हाफ क्वेश्चन होते हैं, या तो कॉस्ट मालूम करना है या तो अर्निंग मालूम करना। कितने मार्क्स का आता है ये क्वेश्चन, ये 20 मार्क्स के लिए आएगा जब आएगा तो। ठीक है, दिस विल बी फॉर 20 मार्क्स। ये पूरा का पूरा परफेक्ट क्वेश्चन है, ये 20 मार्क्स के लिए आपको आएगा। ये कभी भी 10 मार्क्स के लिए नहीं आ सकता। 10 मार्क्स के लिए अगर आपको आएगा तो बेटा सिर्फ हाफ पार्ट आएगा। हाफ मतलब या तो सिर्फ अर्निंग मालूम करने आएगा, या तो सिर्फ जैसे मैंने इनिशियल में आपको क्वेश्चन करवाए हैं, देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन करवाए जहाँ पे हम लोग सिर्फ अर्निंग मालूम कर रहे थे या फिर वेजेस मालूम कर रहे थे, ऐसे केसेस आपको क्या होंगे, 10 मार्क्स के लिए आएंगे। सब मिलाकर आएगा तो आपको 20 मार्क्स के लिए। एनी डाउट? ठीक है, तो वाइंड अप करें। अटेंडेंस मैंने ऑलरेडी दिया है, एक बार मैं और फॉरवर्ड कर देता हूं आपको अटेंडेंस लिंक जो है। ओके, अटेंडेंस लिंक इज फॉरवर्डेड वंस अगेन। तो आज मुझे कोई मैसेज नहीं करेगा कि किसी का इंटरनेट इशू था, मैंने 2 बार फॉरवर्ड किया अटेंडेंस लिंक। ठीक है, ओके, नाउ आई विल एंड दी मीटिंग।